हाँ चलिए बोर्ड की तरफ ध्यान बेटा। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा दो टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे आपको कोई रिएक्शन दी जाती है, जैसे आपको दिया गया ये वाली रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम समझ में आ गया अब क्या होता है कि जितनी तेज रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है उतनी तेज रिवर्स आती है ना, बैकवर्ड आती है। तो अब जैसे आपने देखा भाई इसे बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद इनकी वैल्यूज डाली, जैसे ये 10 मोलर, ये 4 मोलर और ये 20 मोलर। तो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी कैसे निकाला था? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यानी अमोनिया की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, कोफिशिएंट को पावर बना देते हैं, डिवाइड बाय नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन। तो अमोनिया की वैल्यू थी 20, नाइट्रोजन की वैल्यू थी 10, हाइड्रोजन की थी 4। आपने सॉल्व करा तो यहाँ से केसी आ जाएगा। तो इसे हम केसी क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन माने मोलैरिटी। हमें क्या दिया हुआ बेटा, एकदम बोर्ड की तरफ फोकस, लिखा मत करो पढ़ते टाइम। ये मोलैरिटी दी होती है तो हम क्या निकालते हैं? केसी। अब क्या होगा, जो नया कंसेप्ट है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर। अभी आपको ना मोलैरिटी नहीं दिया होगा, प्रेशर गिवन होगा। जैसे 10 बार नाइट्रोजन गैस फॉर्म में होती है, इसका प्रेशर है, हाइड्रोजन का भी प्रेशर है और अमोनिया का भी प्रेशर है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसे केसी नहीं कहते, उसे केपी कहते हैं। सी स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, कंसंट्रेशन। मोलैरिटी का दूसरा नाम क्या है? कंसंट्रेशन, इसलिए केसी कहते हैं। अब जब प्रेशर दिया होगा तो भी करना ऐसे ही है, बस उसको केसी के बजाय केपी बोलेंगे। तो यहाँ ये प्रेशर ऑफ NH3, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो प्रेशर सबके वैसे दे ही रखे, वैल्यू ऐसी डाली, नॉर्मल जैसे करते हो वैसे ही करोगे। तो ये जो निकलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? केपी। समझा? जब प्रेशर गिवन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? केपी। और जब मोलैरिटी गिवन होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहते हैं? केसी। अब एक डेरिवेशन है, चैप्टर की एकमात्र डेरिवेशन है जो मैं भी इस रिकॉर्डिंग में करा रहा हूं, वो है रिलेशन बिटवीन, इंपॉर्टेंट है ये, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी का मतलब समझ गए ना? जब प्रेशर गिवन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केपी कहते हैं, जब मोलैरिटी गिवन है कंसंट्रेशन तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी कहते हैं। अब इसकी एक डेरिवेशन है छोटी सी, तो डेरिवेशन बता रहा हूं मैं। मान लो स्टार्ट ऐसे करोगे, सपोज दिस इज अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ये रिएक्शन है और दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और हमें सबके प्रेशर गिवन है, हमें सबके प्रेशर गिवन है। तो जब प्रेशर गिवन होता है तो हम केपी निकालते हैं। तो केपी कैसे निकालते हैं भाई? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे, प्रेशर ऑफ सी, ये कोफिशिएंट को बना देंगे पावर, और नीचे इधर प्रेशर ऑफ डी, कोफिशिएंट पावर है ना, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है? सी और डी। डिवाइड बाय रिएक्टेंट में कौन है? प्रेशर ऑफ ए की पावर ए और प्रेशर ऑफ बी की पावर बी, है ना। प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक शुरू ऐसे करना आप डेरिवेशन को। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है शायद, ये पढ़ा है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये फॉर्मूला वैसे एक चैप्टर था उसका है, लेकिन अब ये यूज हो रहा है यहाँ पे। पीवी इक्वल टू एनआरटी ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से वी नीचे ले जाओ, एन के नीचे वी ले जाओ, तो पी इज इक्वल टू क्या बचा? एन बाई वी आर टी। तो एन बाई वी माने नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम को मोलैरिटी कहते हैं। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं? मोलैरिटी, कंसंट्रेशन। तो P इज इक्वल टू सी आर टी एक फॉर्मूला है, ये ऐसे दिखाना है आपको पेपर में। ये कहाँ से आया? इस फॉर्मूले से आया। पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसमें V नीचे ले गए, एन बाई वी को C कहते हैं। C माने मोलैरिटी, कंसंट्रेशन। तो इन सारे प्रेशर की जगह ये लिखना है। P का क्या फॉर्मूला हो गया? CRT। तो जितने प्रेशर आपको दिख रहे हैं ये सब, इसमें प्रेशर ऑफ C की जगह क्या लिख देना? CRT। उसकी पावर C तो है, स्मॉल c। प्रेशर ऑफ D में यहाँ कंसंट्रेशन C की जगह D हो जाएगा, तो प्रेशर ऑफ D जो होगा उसमें क्या हो जाएगा? DRT। उसकी पावर स्मॉल d तो है ही। प्रेशर ऑफ A में क्या होगा? ART। और प्रेशर ऑफ B में क्या होगा? BRT। बात समझ में आई? ठीक है। प्रेशर ऑफ C, प्रेशर ऑफ D, प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B। तो ये जो ABCD है ये उनकी मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन है। A की कंसंट्रेशन को A, B को B, C को C, D को D, ठीक है। तो सारे प्रेशर की जगह हमने ये फॉर्मूला डाल दिया,
ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से जैसे इस पूरे की पावर सी है ना, इसमें से ये अलग कर लो, सी की पावर सी, डी की पावर डी अलग कर लो, सी की पावर सी, डी की पावर डी, इनको अलग लिख दो, सी की पावर सी अलग, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, ए की पावर ए और बी की पावर बी अलग कर लो। देखो ये सारे आरटी 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 है ना, ऊपर भी आरटी है नीचे भी आरटी है, इतने सारे आपने ये पढ़ा है छोटी क्लास में कि भैया जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो एक ही बार एक्स लिखते हैं, पावर क्या कर देते हैं, ऐड। जब मल्टीप्लाई होता है तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, और अगर यही डिवाइड में होता तो पावर क्या हो जाती, माइनस। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, तो आपने क्या करना है, एक ही बार आरटी लिखना है बस। ऊपर की जो पावर है जो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाली ऐड हो जाती है, तो ऊपर की पावर को तो आपने ऐड कर देना है, और जो नीचे वाली पावर है उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, समझे, ऊपर वाली पावर ऐड और नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? तो ये जो बचा ना सी की पावर सी, डी की पावर डी, ये तो कंसंट्रेशन है ना। अब इसको केसी बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसके कंसंट्रेशन अपॉन इसके कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, केसी। तो इस पूरे को हटाकर लिख देना केसी, ये केसी का फॉर्मूला होता है, यही होता है ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, केसी। और ये जो बचा ना आरटी की पावर ये वाला सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बच्चों डेल्टा एन, चेंज इन नंबर ऑफ मोल। इस पूरे को क्या बोलते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ मोल। तो यही लास्ट स्टेप है डेरिवेशन का। तो केसी केपी का ये रिलेशन होता है, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन। इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे इसने बोला, ये क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन इसी पे न्यूमेरिकल जल्दी से, ये क्वेश्चन है कि भाई नाइट्रोजन, अच्छा बस 1 मिनट लूंगा बस मैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के अमोनिया, इनके प्रेशर दे दिए, बोला केपी केसी दोनों निकालो। अब दिया तो प्रेशर है, प्रेशर से तो केपी ही निकलेगा ना, इसको तुम सॉल्व करोगे केपी का आंसर आ जाएगा। मान लो ये सॉल्व करने पे केपी का आंसर आया 5, सपोज आया नहीं है, ऐसे लिखा मैंने। अब बोला केसी निकालो, तो इस फॉर्मूले में डाल देना। केपी का क्या फॉर्मूला है, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन। केपी की वैल्यू कितनी है 5, केसी नहीं पता। आर की वैल्यू बेटा वो आपको देंगे, आर की वैल्यू होती है 8.314, वो जो देंगे वो लगा देना, और टेम्परेचर देंगे वो 298। डेल्टा एन कैसे मिलेगा, डेल्टा एन ऐसे मिलता है, प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, समझ गए। इसके कोफिशिएंट में से इन दोनों कोफिशिएंट माइनस कर देना। कितना आया ये, 4 में से 2 गया 2, -2, तो यहाँ डेल्टा एन कितना आ गया, -2। किसी की पावर माइनस होती है अपॉन में चली जाती है ना, तो केसी अपॉन चला जाएगा, ये 8.314 इंटू 298 का स्क्वायर, इधर 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके केसी मिल जाएगा ना। आए समझ में, तो इसमें न्यूमेरिकल ऐसा आता है। ठीक है, पॉज कर दो बेटा।